हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलबी अधिकारी में। दोस्तों, यह इतिहास का बिहार पीसीएसजे के उद्देश्य से जो रिकॉर्ड किया जाने वाला यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो को पब्लिक किया है, वो हमारे चैनल एलबी अधिकारी पर उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। और हम एक सीरीज है और इसमें हम प्राचीन इतिहास से लेकर क्रमशः आगे बढ़ते हुए आधुनिक इतिहास तक के जो प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो इसलिए इन सारे जो वीडियो हैं अलग अलग जो पार्ट में हैं वो अगर आप सीरियल से देखेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप जो किसी भी तरह के जो कन्फ्यूजन है, खास करके बिहार बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है पीसीएसजे, उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो है चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले के जो दोनों वीडियो हैं आप उनको ज़रूर देखिए। और इस तीसरे वीडियो में हम आगे 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो 10 कुमार चरितम यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10 कुमार चरितम यह पुस्तक है, इसके लेखक जो है दंडी हैं। नेक्स्ट है कुमार संभव के लेखक कौन हैं? तो कुमार संभव के ये पुस्तक है, इसके लेखक जो है वह कालिदास हैं। कालिदास की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव है, ऋतु संहार है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और मेघदूतम है। तो ये नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें से कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखी गई है, कुमार संभव है और ऋतु संहारम लिखी गई है। लेकिन उत्तर रामचरितम जो है यह कालिदास की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह भवभूति के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। नेक्स्ट है कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम जो है राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से जो है कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है वह कवि भास हैं। नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किस देश से था? तो ताम्रपत्र लेख जो मिले हैं वह उससे यह प्रमाण मिलता है कि जो बिहार के राजा थे उनका संबंध जावा और सुमात्रा के राजाओं से था। नेक्स्ट है स्वर्णभूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव के लिए अपने दूत के द्वारा जो पालवंशी शासक देवपाल था उससे 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो स्वर्णभूमि से तात्पर्य तत्कालीन जावा और सुमात्रा है। और जावा और सुमात्रा का जो शासक था बालपुत्र देव, तो इसने जो है पालवंशी शासक देवपाल से इस बात के लिए प्रार्थना किया था कि वह उसको 5 गांव में जो है दान में दे, जिससे वह बौद्ध विहार की जो है स्थापना करा सके। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, इसके लेखक जो है चंद्रबरदाई हैं। और एक दूसरी पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो एक ध्यान में रखना है और दूसरी है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय जो है यह जयानक की जो पुस्तक है और पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्रबरदाई की पुस्तक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जयानक अभी हमने देखा है। नेक्स्ट है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित था? तो ओदंतपुर जो शिक्षा जो केंद्र है वह उसे उदानपुर भी कहा जाता था और यह जो है बिहार में स्थित था। और इसकी स्थापना जो है पाल शासकों में से जो है गोपाल था, इसी ने इसकी स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो बंगाल के शासक धर्मपाल थे। तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से कौन जाना जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है यह सुल्तान जैनुल आबदीन थे, इन्हें जो है कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। और उसने जो है संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है वह नान्यदेव था और जबकि इस वंश का जो अंतिम शासक था वह हरि सिंह था। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जो इसके संस्थापक थे वह नान्यदेव थे और अंतिम जो शासक थे वह हरि सिंह थे।
नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अभी हमने देखा है कि कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वह हरि सिंह था। अब हम मध्यकालीन भारत के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि मध्यकालीन भारत से किस प्रकार के प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में किसको अपना पहला या प्रथम अख्ता नियुक्त किया था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है देखते हैं तो यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी है, तो गोरी जब यहाँ पर भारत विजय करता है तो उसके बाद जो है उसने शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा की शुरुआत करता है और अपना जो पहला अख्ता है वह अपने गुलाम है, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसे जो है पहला अख्ता नियुक्त करता है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम विजेता जो है यह बख्तियार खिलजी था और यह जो है मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था और इसी ने जो है बिहार पर पहली बार विजय हासिल किया। इसके अलावा जो है इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जो है बर्बाद कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया। तो अभी हमने देखा कि जो बख्तियार खिलजी है इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को उसका नाश किया था। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का पहला जो शासक था हमने देखा है कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और इसे ही इक्ता जो प्रथा शुरू की गई तो प्रथम इक्ता जो है इसे ही नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम जो है एक मस्जिद बनवाई थी। अजमेर में इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है इसे अजमेर में बनवाया था, यह भी एक मस्जिद थी। और कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य भी इसी ने पूरा शुरू कराया था, लेकिन इसको पूरा वो नहीं करा सका और उसने जो है इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने जो है मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी है और बहुत बार यह कई अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो ऐसी जो नीति अपनाने वाला शासक था वह बलबन था। और बलबन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह जो है ईश्वर के बाद या ईश्वर के बराबर जो है सुल्तान के पद को रखता था और यह उसका मानना था कि जो शासक का पद है, सुल्तान का पद है, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, अर्थात वह एक निरंकुश पद है और उसके अनुसार सुल्तान जो है वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो अभी हमने देखा कि जो है यह बलबन था, इसने जो है शासन के सिद्धांत को राजाओं का जो है ईश्वरीय अधिकार इसने माना और उसका यह भी मानना था कि जो राजा होता है या सुल्तान होता है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए अगर किसी राजा के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो सामान्य जनता के द्वारा उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। उसकी आलोचना करने का तात्पर्य है कि ईश्वर की आलोचना। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम था जफर खान। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था। तो रानी पद्मिनी या जिन्हें पद्मावती कहा जाता है, तो इनके जो पति का नाम जो है राणा रतन सिंह था। और यह जो पद्मिनी की कहानी है या पद्मावती की जो कहानी है वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा उनकी एक रचना है, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत, उसी में यह पूरा विवरण मिलता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था
तो उस समय देवगिरी पर, तो वहाँ का जो राजा था उनका नाम रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूला था? तो ऐसा करने वाला जो शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला जो शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह जो कथन है वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा है। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा इसको विद्वान शासक कहा जाता था, जो कि खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में यह बहुत ही दक्ष था, बहुत ही माहिर था। इसकी एक सबसे बड़ी प्रश्न है, इसके ऊपर पूछ लिया जाता है किसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके अलावा भारत में सबसे पहले इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने पृथक कृषि विभाग का जो है स्थापना की, जिसका नाम दीवान ए कोही रखा गया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले एक अलग कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, या दीवान ए कोही नामक जो विभाग है उसकी स्थापना किसने किया था? तो इसी के समय जो है अफ्रीकी यात्री जो है इब्न बतूता जो है भारत आया था, और इसने तुगलक के शासनकाल में जो है जो बातें हैं वो उसका उल्लेख किया है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। जब यह मर गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जिनका नाम यूसुफ शाह चक था, इन्हें मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार निर्वासित कर दिया गया था। तो बिहार में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस दौरान जो है इनकी जब मृत्यु हो गई तो उनको कहाँ दफनाया गया? तो उनको जो है नालंदा में दफना दिया गया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया, और एक जो है बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए रोजगार दफ्तर जो है स्थापित किया था। तो ऐसा करने वाला जो शासक था वह है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, इसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे? तो सबसे ज़्यादा गुलाम जो है यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। अब फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जान लेते हैं। तो यह जो है रोजगार कार्यालय खोलकर बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। इसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। और है फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग, जो जैसा कि PWD कहा जाता है, की स्थापना की थी। इसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछवाया था। इसने सबसे प्रथम पहले जो है सिंचाई कर लगाया था, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। पहले गैर मुस्लिमों पर जजिया लगता था, लेकिन ब्राह्मणों को उससे छूट प्राप्त थी, लेकिन इसने जजिया को जो है ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। इसके अलावा इसने जो है फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय किए, और अलग से बहुत सारी बगीचों का इसने निर्माण कराया। टोपरा तथा मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेख थे, उसको इसने दिल्ली मंगवाया था। इसने खैराती अस्पताल, जिसका नाम दारुल सफ़ा थी, इसकी स्थापना की। तो ये पूछ लिया जाता है कि दारुल सफ़ा जो है यह क्या थी, या इसका जो स्थापना है किसने करवाया था। इसके अलावा जो है इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। तो इतनी जो बातें हैं यह अलग अलग जो है परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। तो इनको जो है हमने एक जगह पे इसे शामिल किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई? तो अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो नहरों का जाल बिछवाया था वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या थी?
तो दारुल सफ़ा जो है ये एक खैराती अस्पताल था जिसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है कौन सा राजवंश स्थापित हुआ। तो जब तैमूर जो है भारत में आक्रमण करता है, तो यह आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में। तो इसके आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश इन दोनों का जो है नष्ट हो गया, ये दोनों जो है समाप्त हो गए। और उसके बाद जो है भारत में नया वंश स्थापित होता है जिसका नाम सैयद वंश है। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, या ये इसे भी पूछा जाता है कि किसने जो है एक ऐसे शहर को बसाया जहाँ पर आज आगरा है। तो आगरा शहर की स्थापना जो है वह सिकंदर लोदी ने किया था और यह जो है स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी, 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की या विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक का क्या नाम है जिसने बहमनी से गोवा छीन लिया था। तो विजयनगर का वह शासक जो है हरिहर सेकंड था, हरिहर द्वितीय। इसने जो है बहमनियों से गोवा राज्य को छीन लिया था। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो गोलकुंडा का युद्ध जो है यह कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के मध्य में हुआ था और इस युद्ध में जो है कृष्णदेव राय विजयी हुए तथा कुली कुतुब शाह जो है यह पराजित हुआ था। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है यह फारस का निवासी था और एक यात्री था। तो यह जो है देवराय द्वितीय इनके शासनकाल में जो है भारत की यात्रा किया था और विजयनगर साम्राज्य में यह पहुंचा था। नेक्स्ट है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था और तालीकोटा का युद्ध जो है यह बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाएं तथा विजयनगर के साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था जिसमें जो है विजयनगर पराजित हुआ था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वह वित्तीय व्यवस्था इसकी जो चलती थी वह भू राजस्व से चलती थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है वर्तमान में हम्पी जो है यहाँ पर जो है यह पाए जाते हैं और हम्पी कहाँ पड़ता है, यह कर्नाटक में। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है। तो यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित है दीवान ए अर्ज विभाग। तो यह जो है रक्षा विभाग था, इसका नाम दीवान ए अर्ज था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है। तो भूमि का जो उत्पादन होता था या जो कृषि होती थी उस पर जो लगने वाले कर थे या टैक्स था, तो उसमें खराज था, उसर था और मुक्तई था। लेकिन जो खम्स है यह खम्स या खुम्स है। तो खुम्स जो है यह भूमि उत्पाद पर जो है टैक्स नहीं था, बल्कि यह लूट का जो माल होता था उसे ही खुम्स कहा जाता था। नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित जो है यह राज्य का जो कानून है उसे ही जवाबित कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के जो सिक्के थे उसमें टंका और ससगनी तथा जीतल थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह किस धातु से बने होते थे। तो जो इसमें से टंका और जीतल जो है यह चांदी तथा तांबा के बने होते थे। इसमें से जो चांदी का होता था, चांदी का जो सिक्का होता था उसे टंका कहते थे और तांबा का जो सिक्का होता था उसे जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में कागज़ का प्रयोग जो है सबसे पहले 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के संदर्भ में पूछा गया है। और दुनिया में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार जो है वह, अगर आविष्कार पूछा जाता है
तो वह चीन में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से यह तीसरा वीडियो कंप्लीट हुआ और हमने इतिहास के 150 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और आगे के वीडियो में हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि अभी हम मध्यकालीन भारत तक पहुँचे हैं। इसमें हम इतिहास का जो है विस्तृत जो है अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके पूछे जाने की संभावना है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यूपी का और बिहार के जो पैटर्न होता है इसमें बहुत अंतर है। इसलिए जो है बिहार का जो पेपर होता है यूपी के अपेक्षा बहुत काफ़ी आसान होता है, जीएस वाला। तो आप जो है ये फैक्ट वाइज जैसा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस पर अगर आप अच्छी पकड़ बना लेंगे तो पूरी विश्वास है कि आप वहाँ पर बेहतर करके आएंगे पेपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए